आप इमेजिन करें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपसे कोई गलती हो गई है, कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया है। तो उस कमरे में जितने लोग बैठे हुए होंगे वो या तो आपके दोस्त होंगे या आप उनको जानते होंगे। दोनों सूरतों में अगर आपसे कोई गलती हो गई है बात करते हुए, आपको पता होगा कि इनमें से लोगों का रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। अब आप ये इमेजिन करें कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपसे बोलते हुए कोई गलती हो गई है, उस कमरे में 60 लाख बंदा बैठा हुआ है और आप उनमें से किसी को नहीं जानते मगर वो सब आपको जानते हैं। तो आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इन 60 लाख लोगों में से किसका रिएक्शन कैसा होगा। ये कहानी है रजब भट्ट की। वो जो गोल्डन रूल था ना, जो कहते थे कि अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया पे या सोशल मीडिया पे पब्लिकली नहीं पोस्ट करना चाहिए, वो इसी वजह से कहते थे क्योंकि जब कोई गलत बात होती है ना तो अब सब लोग जो रजब भट्ट से रिलेटेड हैं वो एक्सपोज्ड है। 60 लाख लोगों को पता है कि रजब भट्ट कहाँ रहता है। 60 लाख लोगों को पता है कि रजब भट्ट की फैमिली किस तरह की दिखती है। उनको पता है कि उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। उनको पता है कि उनका भाई घर कौन सा है। उनको पता है कि उसकी गाड़ी का नंबर क्या है। उनको पता है कि उसके दोस्त कौन से हैं। उन सबको पता है कि ये ज़्यादातर कहाँ आता जाता है। उन सबको पता है कि इसके बिजनेसेस क्या हैं। एकदम सब कुछ एक्सपोज हो गया। और किसके थ्रू? 295। रजब भट्ट साहब कहते हैं कि क्योंकि उनके उस्ताद यानी सिद्धू मूसेवाले पर 295 लगा और उन पर भी लगा 295, तो उन्होंने अपने नए आने वाले परफ्यूम का नाम 295 रख दिया, जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली। एक राइट विंग रिलीजियस पार्टी जो अभी हाल ही में फॉर्म हुई है, उन्होंने एहतजाज किया। अब भट्ट साहब पे एक पर्चा भी कट गया है। भट्ट साहब यहाँ से चले भी गए हैं। मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ जो कि रजब भट्ट के राइवल्स की वीडियोस हैं और वो रजब भट्ट को इस गलती के ऊपर अच्छी खासी क्लास ले रहे हैं इस बात पर कि उन्होंने 295 उसने क्यों रखा परफ्यूम का नाम। इन सब लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि 295 ख़ास तौर पे सी कितना संगीन मसला है इस मुल्क में। सबसे पहले आपने इन तरह की लोगों की बातें नहीं सुननी। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਪ ਜਿਸਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ठीक है, बिल्कुल गलत। 295 ये वाला जो है जो इंडिया में है ये एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान में है। 295 हमारा और इंडिया का कानून एक है क्योंकि हम पहले गोरे के राज में थे। मोस्ट ऑफ आवर लॉज आर फ्रॉम गोराज। तो 295 भी गोरे का बनाया हुआ लॉ है बाय द वे। मैंने आपको बताया कि ये वही लॉ है जो इंडिया में है 295, मगर 1980 में ज़िया के दौर में इसके और सेक्शंस बन गए थे। 295A, 295B, 295C। इंडिया में मेरे ख्याल में सिर्फ 295 ही है अभी तक, मगर हमारे यहाँ 3 डिफरेंट सेक्शन बन चुके हैं। तो रजब भट्ट साहब जो कह रहे थे ना कि मेरे पे 295A लगी है और C भी लगी है, उनको यकीनन नहीं अंदाज़ा होगा कि ये C क्या है और ये कितना संगीन मसला है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। 295A है मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना है, वो खा कोई भी मज़हब हो। और 295C है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात या कोई गुस्ताखी करना। तो अगर आप रजब भट्ट की वीडियो देखें, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A, 295C। पहली बात तो ये है कि 295C उन पर लगी ही नहीं थी जब तक उन्होंने ये बात की। और ये कितनी संगीन गलती की रजब भट्ट ने, ये इनको अंदाज़ा नहीं है। कितना संगीन मसला है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। 295 ख़ासतौर पे C का जो मुर्तकिब करार पाता है उसकी जान इतनी जल्दी यहाँ पाकिस्तान में नहीं छूटती। अव्वल बात तो ये है कि कोई वकील उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ले लेते हैं केस तो मोस्टली यहाँ पे सज़ाएं सुनाई जाती हैं। जब वो बंदा प्रिजन चला जाता है तो वहाँ पर 295C के प्रिजनर्स को अलग रखा जाता है क्योंकि बाकी कैदी जो हैं वो 295C के जो कैदी हैं उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम इनको मार देंगे तो हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। 295C के पर्चे से जो कोर्ट के थ्रू बाहर भी आया तो हमने देखा कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रही। ये ऐसी बात है कि रजब भट्ट साहब की
ज़िंदगी को 10 साल तक भी ख़तरा हो सकता है कि वो कोर्ट जाए, वहाँ से सब कुछ बेल हो जाए और कोर्ट ये जजमेंट भी दे दे कि रजब भट्ट का कसूर नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि 10 साल बाद रजब भट्ट को किसी जगह पे कोई बंदा किसी चीज़ का निशाना बना दे और वो ये कह दे कि मैं इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था। ये इतना संगीन मसला है कि यूजुअली जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता है ना, वो यहाँ पे केस अगर जीत भी जाएँ तो यहाँ से उनको पैकअप करा के उनको बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है। पंजाब के फॉर्मर गवर्नर सलमान तासीर साहब की डेथ का आपको पता होगा कि उनको उन्हीं के मुहाफ़िज़ ने इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में सरेआम, पंजाब पुलिस वाला था, उसने गोलियां मार के सलमान तासीर साहब को उनके खालिक हकीक़त से जा मिलाया। ये कोई आम लोग नहीं थे। जो बंदा मारा गया वो गवर्नर पंजाब था, जिसने मारा वो पुलिस वाला था। और जब इनकी डेथ हुई, उनका जनाजा होना था, तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड है कि सरकारी जितने भी मौलवी थे, खा वो बादशाही मस्जिद के हों, खा वो गवर्नर हाउस की अपनी मस्जिद के मौलवी हों, उन सब ने सलमान तासीर साहब की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। और क्योंकि वहाँ पे मैं उनकी जनाजे पे रिपोर्टिंग कर रहा था, तो हमने ख़ुद वहाँ पे खड़े होकर देखा कि जो पॉलिटिशियंस वहाँ पे, अव्वल तो बहुत कम लोग आए वहाँ पर, मगर जो लोग आए वहाँ पर वो कैमरे से मुंह छुपा के आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमने वापस उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से वोट लेने। आज अगर लोग हमें कैमरे पे देखेंगे सलमान तासीर साहब की फ्यूनरल पर, तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। ये इतना सेंसिटिव मामला है। हाल ही में एक और इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट क्या है कि इंडिया का एक टिकटॉकर जो कि यूके में रहता था, जिस पे इल्ज़ाम लगा कि उसने भी कोई गलत बात की है इस्लाम के बारे में, उसके घर जलंधर में ग्रेनेड फेंकवाया गया है। रॉजर सिंधु और शहजाद भट्टी के केस में भी फर्रुख खोकर साहब इन्वॉल्व है। रॉजर सिंधु वर्सेस शहजाद भट्टी, एक्सीलेंट स्टोरी। अगर आप ये स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपको लिंक में मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कमिंग बैक, रजब भट्ट के केस में भी फर्रुख खोकर साहब सामने आए हैं। एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता है 295C तो इन्हें सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप भी उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा। तो खोकर साहब को शुक्रिया कि उन्होंने बार बार इस बात का स्ट्रेस किया है कि लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, और वो उलमा इकराम और बाकी सारी हुकूमत की मशीनरी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको भी प्रोसीड किया जाए। तो आपको लगता है कि रजब भट्ट साहब ने सिर्फ यही बेवकूफ़ी की है? उनका सारा व्लॉग बेवकूफ़ियों से भरा हुआ व्लॉग है। सिद्धू मूसेवाले पे भी ये लॉ इसलिए अप्लाई किया था, ये भी मेरे ख्याल में रजब भट्ट को पता नहीं है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों के बारे में कोई गलत बात की थी, जिसके ऊपर उन पर पर्चा हुआ था। और वो पर्चा 295 के थ्रू हुआ था, क्योंकि 295 किसी भी मज़हब की जज्बात को ठेस पहुँचाना है, इसलिए सिद्धू मूसेवाले पे ये वाला पर्चा कटा था। तो मैं आपके इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिद्धू मूसेवाले पे 295 इसलिए था क्योंकि उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें की थी अपने एक गाने में, और जब उस पर पर्चा हुआ उसके बाद उसने ये गाना निकाला 295। अब इन एनी केस 295 isn't something to be proud of, चाहे वो आपने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाया हो, या आपने क्रिश्चियंस के दिलों को ठेस पहुँचाया हो, या आपने हिंदू बरादरी की किसी, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे चोरी, डकैती, एंड आई टेल यू रेप तक के पर्चों में माफ़ी हो जाती है, मगर 295C के पर्चे में कोई माफ़ी नहीं है। मेरी कंटेंट क्रिएटर्स से, वो लोग जो इस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल प्लीज़ एहतियात से कीजिए। रजब भट्ट के लिए दुआ मांगे। ये मामला बहुत सेंसिटिव है और हमें इसको हैंडल विद केयर करना चाहिए।